जय नरसिम्हा देव। आश्चर्य हो रहा है आज सबको, पूरे इंडिया में, देश विदेश में सब भक्त साधु मूवी थिएटर में बैठे हुए। अगर मूवी भगवान की है, तो भक्त सारी सीमाएं लांघकर आ जाएंगे। चाहे वे मूवी थिएटर हो, चाहे वे साधु संग हो या मंदिर हो, भक्त तो सारी सीमाएं लांघकर आ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं सारी सीमाएं लांघकर भक्त की रक्षा करते हैं। यही हम सुनेंगे, देखेंगे इस मूवी में। महाअवतार नरसिंह भगवान की जय। इस मूवी में बहुत सारी चीजें सीखने को है। यह मूवी श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद पर आधारित है, तो इसीलिए कोई देखिए फिक्शन तो है ही नहीं। इसीलिए हिट सुपर हिट भी जा रही है, क्योंकि लोगों को असली चीज देखने के लिए पहली बारी तो मिल रही है। इस मूवी में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम जो देखिए, जो मेन यहाँ पर बातें हैं, उन दो बातों पर मेन फोकस करेंगे। एक भक्त का डिटर्मिनेशन और दूसरा भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान गीता में यह कहते हैं कि भक्तों की रक्षा हेतु, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, तो ये तीनों आपको इस मूवी में दिखेंगे। प्रहलाद की रक्षा, हिरण्यकशिपु को संहार और प्रहलाद को राजा बनाकर भगवान ने जो धर्म की स्थापना की, वह सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान के घर देखिए, देर तो बिल्कुल नहीं, अंधेर क्यों होगा, क्यों देर होगी? क्या भगवान माता पिता की रक्षा करने के लिए नहीं है? क्या भगवान श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करने के लिए नहीं होते? क्या बलराम भगवान पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नहीं है? क्या नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए नहीं है? ऐसे अनंत अनंत उदाहरण है। भगवान के घर देखिए, देर नहीं है, देर है हमारी दृढ़ता में, ढिलाई है हमारी डिटर्मिनेशन में, हमारी विल पावर में। प्रहलाद जैसे अगर हम डिटर्मिन बनेंगे, तो भगवान तुरंत आएंगे खंबा फाड़ कर, जैसे इस मूवी में दिखाया गया है। खंबा फाड़ कर नरसिंह देव जी आ गए, तो प्रहलाद जैसे डिटर्मिन बनना है। हमारी भक्ति में दृढ़ता की कमी है, तो इसीलिए भक्ति में शक्ति नहीं होने के कारण हम भगवान को अपनी और तरफ नहीं खींच पा रहे, आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। भगवान का नाम है कृष्ण, क्योंकि वे सबको आकर्षित करते हैं। ऐसे ही भगवान स्वयं जो सुपर मैग्नेट है, वह आकर्षित हो जाते हैं भक्तों की भक्ति से। तो अगर देखिए, हमारी भक्ति में इतनी शक्ति होनी चाहिए। हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, अगर हमारे जीवन में थोड़ा भी उतार चढ़ाव आ जाता है, तो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। हम गीता भागवतम रोज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में थोड़ा भी उतार चढ़ाव आ गया, थोड़ा सा बुखार आ गया, छींक आ गई, तबीयत खराब हो गई, तो हम सोचेंगे आज तो नहीं पढ़ेंगे, आज तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं। तो ये कंडीशन, ये परिस्थिति है हमारी। कलयुग भयावह है, लेकिन अगर हम दृढ़ होंगे तो हम विजयी होंगे। इतना भयावह भी नहीं जितना तब हिरण्यकश्यपु की समय सबके भयावह हो गया था। हिरण्यकश्यप के आंगन में इंद्र जैसे देवता झाड़ू लगाया करते थे। ब्रह्मा, शिव, नारद मुनि को छोड़कर सभी देवता हिरण्यकश्यपु के आंगन में सेवा किया करते थे, उनसे डरते थे। आप सोचिए, ऐसा राक्षस जिसने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला कर रखा था, वह अपने 5 साल के बच्चे को, छोटे से बच्चे को मारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज डरे नहीं, डटे रहे, डरे नहीं। मैं विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानूंगा, वह मेरे प्रिय है, मैं उनका प्रिय हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा उनकी भक्ति, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त की जान पर बलना है, वह भक्ति नहीं छोड़ता। अगर हम दृढ़ हैं और भक्ति नहीं छोड़ने के लिए संकल्प लेते और अच्छे से भक्ति करेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, अवश्य रक्षते कृष्ण। हरिदास ठाकुर ने मारा जा रहा था, हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरे शरीर के 1 लाख टुकड़े कर दो, हर टुकड़ा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा। ऐसे होते भक्त। हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, गीता भागवतम सुनना, पढ़ना, भक्तों का संग करना, भगवान की सेवा करना, और सबसे बड़ी सेवा क्या है? भक्ति का प्रचार करना, लोगों को भगवान से कनेक्ट करना। अगर हम दृढ़ हैं, अगर हमारे पर्सनल जीवन में देखिए कुछ ना कुछ तो आता रहेगा, क्योंकि पूरे जन्म के हमारे कर्म है, इसलिए कुछ ना कुछ तो आता जाता रहेगा। लेकिन फिर भी वह सब कुछ सहते हुए अगर हम दृढ़ हैं,
तो भगवान आएँगे, हमारी रक्षा अवश्य करेंगे और हमें इनाम देंगे। और वह इनाम क्या होगा जानना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण हमें क्या इनाम देंगे? इनाम होगा वह भगवत धाम में हमें एंट्री देंगे, जहाँ ना कोई हिरण्यकशिपु है, ना कोई रावण है, ना कोई कंस है, ना यहाँ हमारा ये दुष्ट मन है। हमारा देखिए सबसे बड़ा राक्षस हमारा ये मन है। और प्रहलाद जैसा यदि हम डिटरमिन रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, तो वही अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है और वही हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस पर विजय प्राप्त कर सकता है। महाअवतार नरसिंह देव की जय, भक्तराज प्रहलाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अवश्य रक्षते कृष्ण। हरे कृष्ण।